नमस्कार। मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज बात करते हैं फिर से अफ़गानिस्तान की। जी हां, तालिबान अब अगले 2 से 3 दिनों में अपनी सरकार का गठन करने वाला है अफ़गानिस्तान में। इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से देश इनको इजाज़त देती है। और ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि शुरुआती कुछ देश जो तालिबान सरकार को की मान्यता दे सकती है, उसमें से मिडिल ईस्ट के कुछ देश होंगे। पाकिस्तान हो सकता है पहले या दूसरे नंबर पे हो, और कुछ दिनों के बाद ही चाइना और रसिया से भी इसको मान्यता मिल सकती है। और दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान जो है बेसिकली पाकिस्तान की एक कठपुतली की तरह काम करेगा और पाकिस्तान इसे रिमोट से चलाएगा। हालांकि पाकिस्तान के पीछे भी दो दिग्गज महाशक्तियों का हाथ होगा, जो जैसे चाइना है, रसिया है। पाकिस्तान को उनके आका जो चाइना है, जो ऑर्डर देंगे, जो वो बोलेंगे, वैसा ही पाकिस्तान करेगा तालिबान के साथ। तो ये आने वाले दिनों में भारत के लिए काफ़ी ही चिंता की ये विषय है। हालांकि अभी तालिबान का जो रुख है वो कुछ सॉफ्ट है, कुछ नॉर्मल हुआ है, लेकिन इस पे भरोसा करना काफ़ी मुश्किल जान पड़ता है। तालिबान को पाकिस्तान चलाएगा रसिया और चाइना की रिमोट से, और इसको आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि चरमपंथियों का एक प्रोडक्शन हाउस वहाँ शुरू हो जाए, जिसको अपने तुच्छ राजनीतिक हितों के लिए चाइना जो है भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी फ़िलहाल तो चीन की नज़र अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े जो एयरपोर्ट है, बगराम एयरपोर्ट, उस पे है। बगराम एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जहां पर अमेरिकी सैनिकों ने 20 साल तक अपना बेस बनाया था। वहीं से हवाई हमले किए जाते थे चारों ओर, और इसलिए ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी ही मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में बगराम एयरपोर्ट की गिनती होती है। तो ऐसे में चीन की नज़र इस पे है, और चाइना और रसिया किस तरह करीब है ये पूरे तालिबान के सर्ज में, तालिबान की जो अचानक जो इतनी ताकत आई है, उसमें किस तरह से अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना और रसिया का हाथ है। चाइना अपने जो मिनरल्स और ये सारे जो प्रोडक्शन के लिए, अपने फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, वहाँ खान है बहुत सारे, 140 से ज़्यादा खान है वहाँ अफ़गानिस्तान में। उससे रॉ मटेरियल वो लेना चाह रहा है। वहीं रूस जो है, उसके भी जो विस्तारवादी थोड़ी नीति हैं, उसका ये तुष्टीकरण करेंगे। अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसएसआर टूटने के बाद कई देश बिखर गए थे यूएसएसआर से, तो व्लादिमीर पुतिन अभी चाहते हैं कि फिर से वो देश जो है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, जो भी देश उनसे अलग हुए हैं, वो उनमें फिर से मिल जाएं, ऐसा उनका एक लग रहा है कि ऐसा हित है। और चाइना के भी वही हित है। मतलब दोनों जो ये कम्युनिस्ट कंट्री हैं, दोनों का जो हित एक जैसा मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए दोनों एकदम मौसेरे भाई की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ हैं। तो अफ़गानिस्तान से कुछ हद तक उनका जो अपना जो हित है वो साधा जा सकता है। और दूसरी ओर जैसे तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो जो चाइना के सिनचियान में जो चरमपंथी हैं, उनका कोई सहयोग नहीं करेंगे, उस ओर उनका कोई कदम नहीं उठाएंगे। दूसरी ओर रूस के चेचेनिया में जो दहशतगर्दी और चरमपंथियों का जो ये चल रहा है, जो चरमपंथी संगठनों का जो वहाँ बोलबाला है, जो वहाँ आए दिन धमाके होते रहते हैं, तो वहाँ भी तालिबान बोला है कि चेचेनिया में भी उसकी जो
उपस्थिति नहीं होगी, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, तो चाइना और रसिया को पहले ही तालिबान ने अपनी ये निश्चिंता जाहिर कर दी है कि चाहे उइगुर शरणार्थी का मामला हो, चाहे वो चेचेनिया का मामला हो, इन दोनों मामलों में तालिबान का कोई हाथ नहीं रहेगा। ऐसे में भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो रूस की तरफ जाएं या नाटो संगठनों या जो अपने क्वाड जो अभी नया नया फॉर्मेशन हुआ है क्वाड कंट्रीज का, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और भारत है, तो ये संगठन उनके लिए ज़्यादा कारगर आने वाले दिनों में साबित होगा बनस्पत की वो कम्युनिस्ट कंट्री रसिया या चाइना का सहयोग लें। और अगर भारत चाहे तो नाटो संगठन और इस तरह के जैसे 4 संगठन हैं, एक और संगठन का फॉर्मेशन किया जा सकता है अफ़गानिस्तान से बचाव के लिए। सब वो सारे कंट्री मिलके ये शपथ पत्र साइन कर सकते हैं कि अगर यहाँ से किसी चरमपंथी गतिविधियों का बोलबाला हुआ किसी भी कंट्री में, तो वहाँ हम लोग मिलकर साथ लड़ेंगे और तालिबान को मिलकर सबक सिखाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।